नमस्कार। बाबा विश्वनाथ की नगरी से वेंकटेश शास्त्री जी। समस्या आपकी समाधान हमारा हो। आज का विषय होगा नवरात्रि पर। नवरात्रि लोग क्यों मनाते हैं और नवरात्रि क्यों मनाते हैं आपका प्रश्न है, और कितने नवरात्रि साल में पड़ते हैं। तो साल में देखिए 4 नवरात्रि आती हैं। 4 नवरात्रि कब कब पड़ता है, तो ये भाषांतिक नवरात्रि ये जो चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ती है, और इसमें संवत्सर भी बदलता है। संवत्सर हमारा नया साल होता है, संवत्सर बदलता है। और इसके बाद यह प्रथम भाषांतिक नवरात्रि हुआ। दूसरा नवरात्रि कब होगा, शारदीय नवरात्रि होता है। वह कब होगा, आश्विनी शुक्ल पक्ष। आश्विनी मतलब कि कुंवार के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, उसको कहते हैं शारदीय नवरात्र। भाषांतिक हो गया, शारदीय हो गया। तीसरा कौन सा नवरात्रि है, ये आषाढ़ महीने में पड़ता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू को होकर के 9 दिन तक ये नवरात्रि होती है, उसको कहते हैं गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्रि। चौथा कौन सा नवरात्रि है, चौथा नवरात्रि है आपको माघ में पड़ेगी, शुक्ल पक्ष, माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के, जिसमें आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे कि सरस्वती पूजा पड़ती है बीच में। बसंत पंचमी जिसको कहते हैं, वह नवरात्रि के ही अंतर्गत आती है। इस प्रकार ये साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं। पहला वसांतिक नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि, और 2 गुप्त नवरात्रि हैं जिसको लोग गुप्त रखते हैं, बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो इस प्रकार ये 4 नवरात्रि पड़े। और इस नवरात्रि में जो है विशेष योग भी है। इस नवरात्रि में विशेष योग क्या है कि अनेकों योग हैं, जैसे ब्रह्म योग है, इंद्र योग है, ब्रह्म योग है, अमृत सिद्ध योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग है। नवमी को सर्वार्थ सिद्ध योग है ईश्वर। और इस बार माता का जो है आगमन जो है नौका से हो रहा है, नाव के द्वारा, नौका के द्वारा हो रहा है। बड़ा शुभदायी है माता का आगमन। और इस बार संसार में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, संसार भर में। ये नहीं कि आप ही के यहाँ हमारे यहाँ ही, कोई पूरे संसार में धन धान्य जो है बराबर रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई उथल पुथल नहीं है। इस प्रकार ये नवरात्रि बड़ा शुभ ही माना गया है। 9 दिन का पूरा है, 9 दिन का पूरा ही नवरात्रि है। इसमें जो है कोई खंडित नहीं है कि नहीं है, ये खंडित है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। पूरा प्रतिपदा से लेकर के रामनवमी तक पूरे 9 देवियां, जैसे प्रथमम शैलपुत्रीम च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि महागौरीति चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार 9 दुर्गाओं का अलग अलग दिन है, अलग अलग दिन है, अलग अलग दर्शन कर सकते हैं, अलग अलग माँ को भोग लगा सकते हैं। भोग क्या लगाएंगे अलग अलग दिनों में। प्रथम दिन है आप भोग लगाइए किस चीज का, गाय के घी का। दूसरे दिन किस चीज का भोग लगाएंगे, शक्कर का। तीसरे दिन किस चीज का भोग लगाएंगे, मालपुआ का। मालपुआ का भोग लगाएंगे तीसरे दिन। चौथे दिन जो है मालपुए का, और तीसरे दिन दूध का भोग लगेगा, और 5वें दिन केले का भोग लगेगा,
और छठवें दिन जो है शहद का भोग लगेगा। सातवें दिन जो है गुड़ से निर्मित जो भी पदार्थ हैं उस चीज का भोग लगेगा। और आठवें दिन जो है हलवा का भोग लगेगा। बढ़िया हलवा बना करके माता को समर्पित करें। और नौवें दिन जो है गाय के दूध से निर्मित किसी भी पदार्थ का, जैसे खीर है, खीर का भोग लगाइए, या और भी जो भी दूध से निर्मित जो भी बन सके वो उस चीज का भोग लगाइए माता को। इस प्रकार 9 दिन अलग अलग माता को भोग लगाने का विधान बतलाया गया है। इस प्रकार प्रथम दिन से लेकर के 9 दिन तक अलग अलग चीजों की, अलग अलग वस्तुओं का भोग माता जी को लगाइए, आपका कल्याण होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आती है तो माँ के सम्मुख प्रार्थना करिए, या फिर जो है माला जाप करिए माता का, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चई, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और भी कोई विपदा आपदा उसके लिए आप जो है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते। समस्त जगत का कल्याण होगा, साथ साथ आपका भी कल्याण होगा। इस मंत्र का जाप करें 108 बार, या जितना आपसे हो सके। 108 के ज़्यादा भी हो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करिए, तो आपको फायदा होगा, लाभ होगा, और पूरे संसार को भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा।